बिग बॉस सीजन 17 से बाहर हुए वो एक हैदराबादी पोट्टा जिन्होंने साबित कर दिया कि भाई गेम में ऊपर रहने के लिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण जी से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एंड कंग्रेचुलेशन, आपने टॉप 5 तक किया और ये आपकी मेहनत थी। लोग बोलते रहे कि लक है, चलो लक होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के झगड़े किए, बेफालतू के झगड़े किए जस्ट कि आप आगे रहें। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं घर वाले ही आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, दे जल रहे थे वो आपसे कि यार किसी ने आपके दामन पे कीचड़ नहीं उछाला कि भाई आपने कुछ ऐसा किया? पहले तो नमस्कार पूरे भाइयों को। देखो भाई, सिर उठा के आया था, सिर उठा के जा रहा हूँ। भले ही नाम कम कमाया लेकिन नाम गवाया नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, घर वाले हर एक मुद्दे पे, हर एक चीज़ पे जहाँ जहाँ उनको दिखा वहाँ दबाने की कोशिश करे, क्योंकि कोई आरोप या कोई उंगली उठाने लायक मैं काम करा नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक इज्जत का दायरा रहने या एक इज्जत का एक दायरा या एक लाइन ऑफ रेस्पेक्ट रहने वो पार नहीं करा। मैं कोई चीटर कहलाया, ना कोई मैं बीटर कहलाया। मैं एक राजा बेटा कहलाया और राजा बेटा था और राजा बेटा हूँ। और दूसरी चीज़, बड़े भाई घर में वुमेन कार्ड, वो कार्ड, ये कार्ड, बैगन के कार्ड, वो सब बैगन के बातें करके मेरी हैदराबादी को दबा रहे थे, बदतमीज वो ये बोल के। तो मेरे को थोड़ा खुलने में जरा दिक्कत हो रही थी। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आम बोल रहा हूँ तो लगा जाम समझ रहे हैं क्या रे भाई। और कोई ना कोई ना चाहने वाले को मैं मेरी एक बात बताया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। देख बड़े भाई, यहाँ पर आग हुआ तो आग किस पाक पाकी साक आग पाक करे पाक कर दे रहे थे लोग अंदर। तो समझ में नहीं आ रहा था बड़े भाई कि मैं मेरी बात किसके सामने रखूं बड़े भाई। तो जब जाके मैं देखा कि भाई वीकेंड के वार पे बुलाते एक एक करके, वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ किस पे लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी ये लोग दोगले फेक लोगों से बात करके बेकार है। तो इसी कारण मैं इनसे बात करना बंद कर डाला। जहाँ पर दिखा मेरे को बात करना, वहाँ पर दिखा। और मैं जाके सामने वाले को उंगली नहीं करता था, सामने वाला मेरे को आके उंगली करता था, तब जाके झगड़े होते थे। फुकड़ में झगड़े मेरे को दिल नहीं बोलता भाई फुकड़ में जाके झगड़ा करा। और फुटेज हंगर नहीं था, ना कोई फेम पकड़ने की भूख थी मेरे को। तो वो थर्ड क्लास कामा नहीं करते भाई। भले ही एक रोटी कम मिला परवाह नहीं, लेकिन ये थर्ड क्लास कामा नहीं करते भाई। वेरी गुड। और एक चीज थी अरुण भाई की, जब ये हुआ तो लोग बोल रहे थे कि ये तो सोता रहता है, इतना काम में टास्क में इन्वॉल्व नहीं था। ये मतलब विकी भाई ने ही बोला। आपकी विकी भाई से कभी नहीं जमी, आपकी मुनावर से भी नहीं जमी। मुनावर की तरफ आपने एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं एक रंजिश रही। तो अभी शो के बाद जैसे आप देखते हैं कि यार मुनावर भाई हैज बिकम अ विनर, ठीक है वो पब्लिक ने जीता, आपको लगता है वैलिड विनर है? देखो भाई, रोते रोते टॉप 5 तक तो आया। पहली बात, एक वाइल्ड कार्ड पोट्टी उसका बोटी बोटी बना के चल दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक रियलिटी चेक मिला। उसको ये चीज़ ज़रूरी थी। और बिग बॉस में आते उसको बिग बॉस एक बेहतरीन आईना बताए, अपने आप को देख लेके उसको एक रियलिटी चेक मिला। और कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे वो चीज़ एक्सेप्ट करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है जो मुनव्वर करा है। और वो गलती मान के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखेंगे आगे जाके, अगर मुनव्वर पाशा अच्छा कामा करें, अच्छे सुर्खियों में आए तो वेल एंड गुड की कुत्ते की दुम सुधर गई, सीधी हो गई। अगर फिर वही कामा करते गए तो कुत्ते का दुम टेढ़े का टेढ़ा रहता। वेल एंड वी होप फॉर द बेस्ट, मुनव्वर आगे जाके कुछ अच्छा करे। और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की अम्मा कुछ भी होती है, भले ही एक टाइम का रोटी नहीं मिला गम नहीं है, लेकिन औरतों की इज्जत पहले करो भैया। क्या बात, बहुत सही बात कही आपने। और एक बात है कि मुझे ऐसा लगा था जब तहलका भाई हमने देखा, दो भाई हमने देखा था, इतनी गहरी ऑर्गेनिक दोस्ती हमने नहीं देखी थी। बहुत कम हमने ऐसे देखी, जैसे पिछले सीजन में देखा साजिद और अब्दू जैसे थे। मतलब उस वैसी दोस्ती नहीं मिलती कि एक शो में जहाँ पे लोग एक दूसरे को गिराने में लगते हैं। तो जब ये तहलका भाई चले गए, मुझे एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि आपकी गेम गई। मुझे ऐसा लगा वो टूट जाता ना जब बंदा की एक सपोर्ट चला जाए। आपको ऐसा लगा कि मैं अभी बाहर हो जाऊंगा, बिकॉज अब मेरा जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो तो रहा ही नहीं। पहले तो देखो बड़े भाई, कॉन्फिडेंस जमा करना अंदर बहुत मुश्किल होता। टुकू टुकू हल्लू 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 कॉन्फिडेंस जमा करते ही ना चाहने वाला आके बैगन में मिला देता कॉन्फिडेंस को। तो तहलका भाई और मेरा एक ऑर्गेनिक रिश्ता था, दिल से दिल का रिश्ता था। आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा देखे बड़े भाई। तो मैं भले ही शो जीता या ना जीता वो बात की बात है, सेकेंडरी है। लेकिन पहला मैं तहलका भाई एक हीरे जैसा मेरे भाई को कमा के जा रहा हूँ, तो जिंदगी भर मरे जब तक का उसके साथ रिश्ता रहेगा। और दूसरी चीज़, अंदर कॉन्फिडेंस हम जमा करते 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 धड़ल बोल के बैगन में मिला देते, ये कर रहा, सोते रहता, वो रहता। जबकि भाई आप लोग देख रहे होंगे कि कुकड़ू को कब से बजा भाई, 7वें हफ्ते के बाद से अब तक एक बार भी बैगन भी नहीं बजा, फिर भी लगा के रखे। अंकिता जी के लिए बजा, मना रहा मुर्गी क्वीन किसको मिला? अंकिता जी को मिला। मेरे को मुर्गा किंग मिला क्या? बैगन मिला नहीं मिला। तो फुकट के बात ये लोगों को कुछ मेरे को बदनाम करने के लिए पॉइंट मिला नहीं इनको कुछ, तो यही फुकट के बातें करते रहते। लग बाई चांस वही है। एक ही चीज बोल रहा हूँ, मेहनत करोगे तभी तो तुम्हारे को खाना फल मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत दिख रही, मेरा रियल पना दिख रहा, मेरा ऑर्गेनिक वे कॉमन मैन कैसा रहता। और उसके अलावा मेरी हैदराबादी लहजा और तहलका भाई के साथ जो दोस्ती थी वो लोगों को ओरिजिनल दिखी, जेन्युइन दिखी। उसी कारण मैं आज टॉप 5 तक हूँ। ये गीला पचकड़ है जो मेरे को
हल्के में ले रहे हैं। बस एक लास्ट चीज, क्योंकि समय की कमी है अरुण भाई, अभी जिस तरीके से आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, घर के अंदर में देखा और घर के बाहर में देख रहा हूँ, माशाल्लाह एकदम इतने फिट हीरो लग रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तेलुगु पिक्चर के नेक्स्ट स्टार अपने को मिल गए। तो अभी एक्टर बनने का है, क्योंकि गेमर तो आप हैं, अब मुझे पूरी एक पर्सनालिटी दिख रही है एज एन एक्टर। तो क्या मतलब है तो अंदर तो होगा कि यार ट्राई तो करना है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना बोल तो बहुत बड़ी बात है भाई। अगर मौका आया तो मौके पे चौका मारेंगे। आप लोगों को जितना भी हंसाया हूँ और आगे जाके डबल अपना तो इतना ही फंसाना है कि लोगों को हंसाना है और नाचाने वालों को बैगन में मिलाना है। जब कभी भी मौका मिला, जहाँ पर भी मौका मिला, कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं तहलका आते रहेंगे, बार बार तहलका मचाते जाएंगे, बैगन में मिलाते जाएंगे। क्या बात है। तो इसी नोट पे हम ये इंटरव्यू एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अरुण भाई एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फ्रॉम DNA. कीप वॉचिंग।